घोसी लोकसभा सीट पर चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। भाजपा ने इसको अपने सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को सीट दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी यहां से अपने तगड़े कैंडिडेट को उतारा जिनकी चर्चाएं करते हैं। तो वहीं बसपा ने भी यहां से पूर्व सांसद बालकृष्ण चौहान पर भरोसा जताया है। जी हां, अगर हम बात करें यहां पर जिस तरीके से माहौल बना है, समाजवादी पार्टी के राजीव राय, बसपा के बालकृष्ण चौहान और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के बीच दिलचस्प मुकाबला। बात करें तो ओपी राजभर के मुकाबले में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यहां पर देखा जाए सपा बसपा फीकी पड़ सकती है। उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला ये कि इस समय ओपी राजभर के पास मंत्री पद है। दूसरा ये कि उन्होंने एनडीए दल के साथ हाथ मिला रखा है। तीसरा ये कि इस सीट पर अगर हम देखें तो पहले भी जो बड़े नेता सांसद चुने गए हैं उनमें से काफ़ी अगर हम देखें तो इस समय भाजपा के साथ ही नजर आ रही हैं। उनमें अगर हम एक बड़ा नाम आपको बता दें तो वह दारा सिंह चौहान है। जी हां, अगर हम बात करें सीट के पिछले कुछ चुनावी समीकरण की तो दारा सिंह चौहान साल 2009 में बसपा के टिकट से इस सीट से चुनाव जीते थे, जबकि साल 2014 में बीजेपी के हरि नारायण राजभर इस सीट से चुनाव जीते। उसके बाद यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर के लिए फायदे की सीट यहाँ पर इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ पर पिछली बार सपा बसपा गठबंधन में थी 2019 में, लेकिन उसके बाद 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो सुभाषपा और सपा गठबंधन में थी तब। तो यहाँ पर जो सीटें निकली थी उसमें काफ़ी हद तक सुभाषपा और सपा का ही दबदबा रहा था। एक मधुबन और एक रसारा सीट को छोड़ दे तो एक बीजेपी के खाते में गई थी और एक बीएसपी के खाते में, लेकिन मायावती इतनी आसानी से ये सीट जाने नहीं देंगी। जी हाँ, इस लोकसभा क्षेत्र के हमने 5 विधानसभा के आपको नतीजे बताए। अब इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है मुख्तार अंसारी का भी। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि घोसी सीट पर बाहुबली मुख्तार अंसारी का हमेशा से दखल रहा। जेल में बीमारी की वजह से मुख्तार की जान गई। ये पहला चुनाव हो रहा है कि जब बिना मुख्तार अंसारी के उसमें मुख्तार की दखल अंदाजी नहीं होगी। अन्यथा मुख्तार जिस पार्टी के समर्थन में होते थे, मुस्लिम मतदाताओं का रुख उसी तरफ होता था, तो ये एक बड़ा फैक्टर साबित होता था। लेकिन अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जिस तरीके से हाल फिलहाल में समीकरण बने हुए हैं, अब्बास अंसारी मऊ सीट से यहाँ के विधायक हैं और वहाँ पर बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। लेकिन मायावती ने भी बालकृष्ण चौहान को यहाँ से प्रत्याशी बनाकर बड़ा खेल किया, बहुत बड़ा ही खेल किया अगर हम देखें कुल मिलाकर तो। क्योंकि बालकृष्ण चौहान अगर हम देखें साल 1999 में चुनाव जीते थे, यानी 25 साल बाद फिर से इन पर भरोसा जताया गया है। उस बीच काफ़ी इन्होंने पाला बदल किया, लेकिन मायावती ने इन पर भरोसा जताया है। तो कुल मिलाकर घोसी जो सीट है इस बार वो बहुत दिलचस्प सीट बन चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर सुभाषपा या सपा या बसपा अपनी जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।